हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आज एक और नया दिन प्रभु आपने हमें दिया है। हम मिलकर प्रभु आपके चरणों में आए हैं। आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप हम एक एक से बातें करें। पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो जो विषय हम लोग सीख रहे हैं इन दिनों में कि हम एक एक ने अपने दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। मसीह जीवन केवल विश्वास करना या कुछ बात सीख लिया और कुछ रीति रिवाज करना नहीं है, परंतु हम वचन से देखते हैं मसीह जीवन एक दौड़ है। इस दौड़ को हम लोग ने शुरू किया और इस दौड़ को हमें पूरा भी करना है। आधे रास्ते में इस दौड़ को छोड़ना नहीं। और इस पिछले बार हमने देखा कि इस दौड़ को पूरा करने के लिए हमारे पास सीमित समय है, खुला समय नहीं है, एक सीमित समय दिया गया है ना। जो समय परमेश्वर ने हम एक के लिए ठहराया है, उस समय के अंदर हमने अपना दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण ले रही हूँ, 2 जगह के बारे में। ये केवल हम लोग को समझने के लिए कि एक जगह में एक बड़ा घर बनाना शुरू किया और 11 लाख रुपया वो घर का बुनियाद में ही लगा दिया। फिर उनको मालूम नहीं था कि आगे क्या होगा। उन्होंने सोचा पैसा आते रहेगा, आराम से हम लोग बहुत बड़ा मकान बनाएंगे। लेकिन अचानक से जो पैसा दे रहा था उसका मौत हो गया और वो काम वहीं पर रुक गया। आज भी वो घर उसी हालत में, अच्छा मजबूत बुनियाद डला है, पिलर भी खड़े हैं, लेकिन वो घर रहने लायक नहीं है। उधर जाकर कोई रह नहीं सकता क्योंकि काम अधूरा है। उसी वैसे ही एक और जगह घर बनाना शुरू किया, तो पहले से बता दिया कि इतना ही पैसा है, 5 लाख ही है। इस 5 लाख में आपको सारा काम पूरा करना है। तो जो बना रहा था उसने हिसाब लगाते हुए कि इस 5 लाख के अंदर मेरे को बुनियाद भी डालना है, दीवारें भी खड़ी करनी है, छत भी बनाना है और सारा प्लस्तर भी करना है, सारा फिटिंग भी करना है, सफ़ेदी भी करना है, सारा कुछ ये 5 लाख में मुझे पूरा करना है। इसके फालतू मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, समझदारी से सारा काम 5 लाख में निपटा दिया। लेकिन जो पहला वाला था उसे मालूम नहीं था कितना पैसा मिलेगा इस घर को बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने आराम से क्या करते रहे, चलो लगाते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुआ, वो मकान का काम पूरा नहीं हुआ। उसको समझने के लिए एक छोटा सा फोटो डालते हैं। ये हमारा आत्मिक जीवन का बहुत बार हालत है। हमने शुरू किया है आत्मिक जीवन, काम शुरू हुआ है, लेकिन काम शुरू होने से काफ़ी नहीं। हाँ, ये आप लोग देख सकते हो ना, ये फोटो, यहाँ पर काम शुरू हुआ है, लेकिन क्या ये यहाँ पर कोई रह सकता है? ये अभी रहने लायक नहीं हुआ। अभी कितना काम बाकी है। अच्छा काम शुरू हुआ है, अच्छा मजबूत क्या डला है, बुनियाद डला है, पिलर डल रहे हैं, लेकिन काम अभी हम बोल नहीं सकते काम पूरा हुआ है, कोई रह नहीं सकता इसमें। इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन शुरू हुआ है, लेकिन जब तक ये काम पूरा नहीं होगा कुछ फायदा नहीं। स्वर्ग में हम जाएंगे, प्रभु के सामने जब खड़े होंगे, प्रभु बोलेगा, देखो अभी जैसे ये मकान का हमने देखा कि ये मकान में हम रह नहीं सकते क्योंकि दीवारें नहीं है, छत नहीं है। काम तो शुरू हुआ लेकिन दीवारें और छत नहीं है। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्या बोलेगा कि
जैसे मेरे स्वरूप में तुझे आना था वैसे नहीं आए, इसलिए मैं तुझे कुछ भी जिम्मेवारी नहीं दे सकता हूँ। तब हमें कितना महसूस होगा, काश मैंने अपने काम पर ध्यान, जो काम मेरे अंदर होना है उस काम पर मैंने ध्यान दिया होता, है ना। इब्रानियों 6:1 से हम 4 पढ़ते समय पवित्र आत्मा पाना, बपतिस्मा लेना, ये सब बुनियाद है, हमारी खाली बुनियाद डली है आत्मिक जीवन का। आगे अभी कितना काम है जिसको पूरा करना है। हम लोग रोमी 8:28-29 में पढ़ते हैं, हम एक एक को यीशु के स्वभाव में क्या करना है, बदलना है, पूरा यीशु के स्वरूप में आना है। हम अपना स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को थोड़ा सा तुलना करें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत लोगों के बीच में देवर जेठानी सबका आपस में क्या नहीं है, बोलचाल नहीं है ना। छोटी छोटी बातों को लेकर हम आपस में बात नहीं करते, लेकिन हमें समझना है मुझे और आपको प्रभु ने चुना किस लिए है। थोड़ा सा गाना गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसके लिए खाली नहीं, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है ना। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हम देखते समय, जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटक रहे थे ना, पूरा यीशु का खून निकल गया, पूरा शरीर इतनी बुरी तरह घायल जब है, वहाँ पर लटकते हुए भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना करें, हे पिता इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे। लेकिन हमारा स्वभाव को जरा देखें, कोई छोटी सी बात ही बोल जाए हमसे वो बिल्कुल भी क्या नहीं होता, सहन नहीं होता है। तो इससे हमें समझना है, आज एक छोटी सी बात जब मुझे सहन नहीं हो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह जो एकदम नंगे क्रूस पर लटके हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। तो मेरे स्वभाव और यीशु के स्वभाव में कितना दिन और रात का फर्क है ना। हम देखते हैं जब आखिरी भोज के समय में भी, जब ये चेले लोग आपस में बहस कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने कमर में अंगूछा बांध कर जाकर एक एक चेलों का पैर धोया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जी कर, ये नहीं स्वर्ग में बैठे बैठे हमें कुछ बोला, इस संसार में नीचे उतर कर आकर हमें नमूना दिखाया कैसे जीना। तो मुझे और आपको प्रभु ने चुना किस लिए, हमें वो बात अच्छे से समझ में आना है कि मेरे को मेरा स्वभाव हटकर मेरे अंदर यीशु का स्वभाव दिखना है। जब तक मेरे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं दिखाई देगा, यीशु का वो नम्रता दिखाई नहीं देगा, तो मेरे आत्मिक जीवन का काम अभी अधूरा है। चाहे मैं अपने आप को कितना भी तसल्ली दूं कि देखो मैंने 5 घंटा बैठ के प्रार्थना किया, लेकिन स्वभाव किसका दिखाई दे रहा है ना। कई बोलेंगे मैंने तो 40 दिन का क्या रखा, उपवास रखा, या 21 दिन का उपवास रखा, लेकिन काम अंदर चल कितना रहा है, वो तो कोई आपको छेड़ेगा तभी मालूम चलेगा स्वभाव किसका प्रकट हो रहा है, यीशु का स्वभाव प्रकट हो रहा है या शैतान का स्वभाव प्रकट हो रहा है। हमें इस बात का गंभीरता को समझना है, प्रभु ने हमें चुना किस लिए है ना। उदाहरण के तौर पे यहाँ प्रार्थना भवन में समझने के लिए कि एक बड़ा मीटिंग है और मैंने आप में से किसी को बुलाया कि आओ मीटिंग के लिए, सबके लिए रोटी बनाना है। आप आए और रोटी बनाने की जगह आप बाहर पौधों को पानी देने में लग गए। आपके अंदर वो है कि देखो मैं खाली थोड़ी ना बैठी हूँ, मैं तो पौधों को क्या दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ, और देखो मैंने कितने पौधों को
को पानी दिया। अपने आप को भी क्या है, एक तसल्ली है, देखो मैं खाली नहीं बैठी, मैं क्या कर रही थी, पौधों को पानी दे रही थी। लेकिन जब मैं आऊँगी क्या मुझे खुशी होगी? मैं यही बोलूँगी, देखो मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया, मीटिंग है लोगों के लिए रोटी बनाना, पौधों को पानी देने के लिए नहीं बुलाया। इसी प्रकार प्रभु ने हम एक एक को चुना है। कब से चुना है हम सब जानते हैं, हाँ, दुनिया की बुनियाद से पहले। लेकिन हम लोग किस काम के लिए चुना है, उस काम पर हमारा क्या नहीं है, ध्यान नहीं है। हम बहुत कुछ करने में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर उस समय क्या बोलेगा, जो मुख्य काम था वो काम तो तेरे जीवन में नहीं हुआ। तू बहुत कुछ तो कर रही थी, लेकिन मेन काम तो तेरा अधूरा पड़ा है। इसलिए जैसे अभी हमने वो फोटो देखा, मकान अधूरा पड़ा है। हम में से कोई भी ऐसे मकान में जाके रह नहीं सकता। ऐसे हमारा आत्मिक जीवन, भले हम कितना, मैं 10 साल हो गए मेरे को बपतिस्मा लेकर, हाँ मैंने इतना कुछ किया, लेकिन जो असली काम यदि नहीं हुआ तो सारा हमारा मेहनत व्यर्थ है। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में थे, यीशु का जीवन का शुरू से लक्ष्य क्या था, पिता का इच्छा को पूरा करना। यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में हम देखते कितने सारे भविष्यवाणी हुई थी, और कि यीशु का जन्म बैतलहम में होना है ना, बाद में यीशु को मिस्र में जाना है। एक एक घटना के बारे में पहले से पुराने नियम में लिखा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो यीशु का भी ध्यान क्या था, एक एक भविष्यवाणी जो मेरे बारे में हुआ है वो भविष्यवाणी को मैंने अपने जीवन में पूरा करना है। ऐसे क्रूस पर भी यीशु मसीह, हम देखते हैं कि यीशु को 39 बार कोड़ों से मारा गया। जब इतनी बुरी तरह कोड़ों से मारे गए, हम कोई होते तो हम तो बेहोश पड़े रहते, भाई आगे मेरे को उठकर खड़े होने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से घायल किया। कोड़ों से मारते समय पूरा मांस भी निकल गया, खून नदी की तरह क्या कर रहा है, बह रहा है। उस समय हम होते तो बोलते बस यही का खत्म। लेकिन हम देखते यीशु खुद उठकर गया, खुद क्रूस को उठाया उस दर्द भरे हालत में। क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर क्या विचार रहता है, परमेश्वर को मेरा दर्द क्या है मालूम नहीं है, या परमेश्वर को मुझ पर दया नहीं है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, कोड़ों से 39 बार इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी यीशु को मालूम है अभी काम पूरा नहीं है, काम बाकी, वो बाकी काम को भी मुझे पूरा करना है। इसलिए कोई सहारा के बिना अकेले प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, चलकर वो भारी क्रूस को उठा रहे। बाद में यीशु मसीह गिरते उठते तो बाद में दूसरे आए, लेकिन थोड़े समय उन्होंने उठाया, दोबारा से फिर किसने उठाया क्रूस, प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। पहले से भविष्यवाणी हुआ था कि हाथ में कील ठोका जाएगा, उसको मेरे को पूरा करना है ना। एक एक लास्ट में एक भविष्यवाणी बच गया था, वो कौन सा था कि हम पढ़ते हैं भजन संगीता 69 का 21, 69 का 21, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियन दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये एक भविष्यवाणी यीशु का पूरा होना रह गया था। देखो क्रूस पर इतनी भारी दर्द के बीच में भी, और कोई होता, हमें दर्द जब आता तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तब भी याद कर क्या करे, एक भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा होना बाकी है, वो क्या है, मुझे सिरका पीना है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं प्यासा हूँ। क्रूस पे लटकते हुए क्या पुकारा, मैं प्यासा हूँ। तब उन्होंने यीशु को पीने के लिए क्या दिया, सिरका दिया।
और वो भविष्यवाणी भी पूरा हो गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर हमारे हम जिस शरीर में रहते हैं, मिट्टी के शरीर में रहते हुए, पिता की एक एक इच्छा को, चाहे कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, आखिरी इच्छा को भी पूरा करके पिता के हाथ में अपने प्राण को सौंपा, एक छोटे समय के अंदर, 33.5 साल के अंदर। तो हम एक एक को भी क्या करना है, इस शरीर में रहते हुए पिता की आखिरी इच्छा जो हम एक एक के बारे में उसको पूरा करेंगे, तो ही हम बोल सकते हैं मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। जब तक मैं इच्छा को पूरा ना करूं, प्रभु आधे रास्ते में मैं थक गई, अब मेरे बस की नहीं है, तो इसका मतलब मेरा दौड़ क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। और हमें ये भी ध्यान रखना है, समय भी हमारे पास सीमित है। कभी ये नहीं सोचना मैं जब तक धीरे धीरे करूँगी प्रभु मेरे को समय देता रहेगा। हमें जल्दी से जल्दी क्या करना है, प्रभु आपने मुझे चुना। हम वचन से देखते हैं, इफिसियों 1:4 हम पढ़ेंगे। ये वचन आप लोग जानते हो अच्छे से। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। इफिसियों 1:4। ये आयत हम लोग सब अच्छे से मुँह जबानी याद है हम सबको, कि हम भले प्रभु को अभी जान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना कब है, जगत की उत्पत्ति से पहले। और यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ये वचन हम क्यों पढ़ रहे, ताकि प्रभु का बुलाहट का वो गंभीरता हमें समझ में आए। हाँ, प्रभु ने कहीं से हमें छांट लिया करके नहीं है, प्रभु ने पहले से हमें क्या किया है, ये संसार को, ये पृथ्वी और आकाश को बनाने से पहले हमें चुना। हमारे माँ के पेट में आने से पहले प्रभु ने मुझे चुना है। और हम पढ़ते हैं भजन संगीता 139:15 और 16। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। रचे जाने से पहले, रचे जाने के बाद नहीं, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो सोचो, हर चीज, हम एक एक का जीवन, एक भी प्रभु के सामने फालतू नहीं है। एक एक को, एक एक के बारे में प्रभु ने पहले से क्या किया है, योजना बनाकर इस संसार में भेजा। तो जब प्रभु ने हमारे लिए इतना सोच कर रखा, तो क्या मैं इस संसार में आकर मुझे क्या करना है, क्या परमेश्वर ने पहले से ठहराया है या नहीं। जब यदि मेरे शरीर का एक एक अंग के बारे में, बाल के बारे में, रंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में पहले से जब परमेश्वर के पुस्तक में परमेश्वर ने लिख कर रखा है, तो हम एक एक के बारे में कि मैं इसको इस संसार में भेज रहा हूँ, इसके द्वारा मुझे ये काम करना है करके, वो बात भी पहले से परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में ठहराया हुआ है। लेकिन बात क्या है कि प्रभु हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हाँ तुझे यही करना है। प्रभु ने हम सबको आज़ाद बनाया, हमसे जबरदस्ती नहीं करे। प्रभु हमें मौका देता है
कि हम प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु अब इस जीवन में मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा होना है, वो हमारे अंदर भूख आकर हम प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु से जब पूछेंगे, तब प्रभु अपनी उस इच्छा को हम पर प्रकट करेगा। नहीं तो हम अपना दिमाग चलाते हुए चलेंगे तो कभी भी परमेश्वर जबरदस्ती, बेटी तू ये कर, तेरे से मैं ये काम चाहता हूँ, कभी थोपने का आदत परमेश्वर को नहीं। वचन में प्रभु ने बोला भी है, हम पढ़ते हैं भजन संगीता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखो कितना कीमती वायदा है, जो चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, प्रभु चलाने को तैयार है। प्रभु बोलता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सम्मति दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है तो मुझे सबसे पहले अपनी सोच को हटाना है, अपनी इच्छाओं को हटाना है। और एकदम जैसे एक बर्तन को हम लोग, एक बर्तन में, एक ग्लास में उदाहरण के तौर पे नींबू पानी रखा है ना, तो नींबू पानी जब तक है हम कुछ चाय और कुछ नहीं डाल सकते। पहले मुझे वो नींबू पानी को क्या करना होगा, निकाल कर उसको धोकर खाली जब मैं रखूँगी तब उसमें मैं चाय या दूध या और कुछ भी डाल सकती। हमारे साथ क्या है, पहले से हमारे दिमाग में कुछ कुछ बातें हमने रखा हुआ है, हाँ ऐसा होने से अच्छा है या वैसा होने से अच्छा है, क्योंकि संसार में रहते हुए हमें बहुत कुछ अनुभव है, उसके अनुसार कुछ कुछ इच्छाएं हैं अंदर, कुछ कुछ सोच है, कुछ कुछ अनुभव है, वो सब रखे। प्रभु अपनी भी इच्छा मुझ पर प्रकट कर। जब ऐसे रहेंगे तो प्रभु इन सब के बीच में अपनी इच्छा भी नहीं डालेगा। मुझे भूख होना है, प्रभु मैं अपनी सारी इच्छाओं को पहले खाली कर रही हूँ, मुझे अपनी एक भी इच्छा नहीं चाहिए, मुझे अपनी सोच बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खाली बर्तन की तरह जब हम अपने आप को प्रभु के सामने रखेंगे तब परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे अंदर डालकर, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करते हुए प्रभु अपनी इच्छा वाले रास्ते पर हमें चलाएगा। नहीं तो एक खिचड़ी हो जाएगा, आता हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और थोड़ा बहुत दिल को तसल्ली भी दे रहे हैं, हाँ हम प्रभु की इच्छा पर चल रहे, ठीक है यहाँ का काम तो चल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो प्रभु जब हमसे खुश नहीं होगा तो फिर तब हमें एहसास होगा, प्रभु मैं अपनी सारी सोच को हटा के तेरी इच्छा के अनुसार चलने से ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना है कि मेरे को हम सब इस संसार में परदेशी हैं, हम सबको जाना है। तो जाने से पहले मुझे इस शरीर, जब प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया, इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, पूरा आधा करके नहीं, पूरा करके पिता के सामने जाकर खड़ा होना है ना। हम इस संसार के जो दौड़, पिछले बार भी हम लोग देख रहे थे कि ओलंपिक्स जो खेल है उसमें जो भाग लेते हैं वो कितना मेहनत करते, कैसे भी मुझे अपना निशाना को पाना है, मुझे इनाम जीतना है। हाँ, उसमें एक था अमेरिकन एथलीट था डैन गेबल, जो क्या कर रहा था, उसने 1972 में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन रेसलिंग में, कुश्ती में, लेकिन 1956 में 50 किलोमीटर चलने का एक वो था, इवेंट था, उसमें 50 किलोमीटर चलना है। आधा
चलते चलते वो थक गया, बेहोश होकर, उसको आगे जाने का ताकत नहीं है, तो उसको 5वां स्थान मिला। फिर लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा, बोला अगली बार जब ओलंपिक्स होगा मुझे जीतना, मुझे स्वर्ण पदक चाहिए। तो 1956 में वो हार गया, क्योंकि वो अपना वो चलने का उसको पूरा नहीं कर पाया थकने के कारण। लेकिन जब अगली बार उसने वापस घर अपने देश में आकर एक दिन वो 7 घंटा प्रैक्टिस करता था, 3 साल तक। कितने घंटे? 7 घंटे, एक दिन भी बिना छोड़े। सोचो उसके अंदर का वो इच्छा कितना मजबूत था, जोर का था कि मेरे को कैसे भी इस ओलंपिक्स में मुझे स्वर्ण पदक चाहिए। फिर 1960 का वो उसमें गया रोम, उसको मालूम था कि रोम में अगला खेल। 1960 में गया और वो 50 किलोमीटर उसने 4 घंटा 25 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करते हुए स्वर्ण पदक लिया। सोचो, एक पदक के लिए, एक स्वर्ण पदक के लिए ओलंपिक्स का उसने 3 साल कितना मेहनत किया, 3 या 4 साल। एक दिन में 7 घंटा वो क्या करता था? प्रैक्टिस करता था, क्योंकि शरीर को क्या ना, वो ताकत होना है। नहीं तो एक दिन, हाँ, एक ही बार में जाके दौड़ेंगे या चलने ये बोलने से हमारा शरीर कभी साथ नहीं देगा। रोज प्रैक्टिस करते करते वो शरीर में वो ताकत आता है। जब ये संसार में एक लक्ष्य को पाने के लिए, एक छोटा सा एक पदक को पाने के लिए, स्वर्ण पदक को पाने के लिए इतना मेहनत है, तो हम एक एक को प्रभु ने किसके लिए चुना? हम पढ़ते 1 कुरिन्थियों 9 का 24 और 25। 1 कुरिन्थियों 9 का 24 और 25। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम भी एक मुकुट के लिए क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। उनका मुकुट, उनका जो स्वर्ण पदक का खुशी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या 10 साल, 5 साल तक लोग उनकी बहुत तारीफ करेंगे, देखो इसने इतना बड़ा ये स्वर्ण पदक जीत कर आया है। 10 साल 15 साल के बाद वो तारीफ करने में क्या होता जाएगा? कम होते जाएंगे। हाँ था, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए जब चुना है, हम किस प्रकार दौड़ रहे? हम में से बहुतों का क्या है कि भाई कैसे भी करके स्वर्ग में कोने का जगह मिल जाए। दौड़ के बारे में तो हम पूरा ही भूल जाते। लेकिन जब स्वर्ग में बाकी लोग हमारे सामने, हमसे कम पढ़े लिखे लोग, हमसे भी गरीबी में रहने वाले लोग, है ना, हमें कितना वचन सीखने का प्रभु ने सौभाग्य दिया है। जो हमारे जितना भी वचन सीखने का जिनको मौका नहीं मिला, जिन संतों ने अपना दौड़ को क्या किया? पूरा किया, और वो जब अपना मुकुट पाएंगे तब हमारी हालत क्या होगी? अभी तो बस हाँ प्रभु कैसे भी कहाँ पहुँच जाए, स्वर्ग पहुँच जाए। इसलिए हमें याद रखना है, एक न्याय का दिन, जिस दिन हम एक एक का नाम पुकारा जाएगा, उस समय ये देखा जाएगा इसने दौड़ को पूरा किया है या नहीं। देखो प्रभु यीशु मसीह संसार में जब रह रहे थे, यीशु का चाहे कितना भी दर्द था, हाँ खून पूरा निकल गया, तभी यीशु के ध्यान में क्या था?
मुझे एक एक भविष्यवाणी को क्या करना है, पूरा करना है। तो मेरे और आपके अंदर भी वो इच्छा रहे, प्रभु आपने मुझे अभी नहीं चुना, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। मेरे लिए आपका एक योजना है। प्रभु मैं अपने दिमाग से अपना सब सोच विचार हटाकर प्रभु आपकी आवाज़ के लिए, आपकी अगुवाई के लिए मैं आपके चरणों में बैठूंगी। आप मुझ पर प्रकट हो, ताकि मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या है कि मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया ना। हम पढ़ते रोमी, हम यीशु का मेन बात क्या है, हमें चुना किस लिए, हम एक एक यीशु के स्वभाव में बदले। रोमी 8:29 हमने पढ़ा है ना, क्योंकि आगे प्रभु उसी के हाथ में ये विषय हम आगे देखेंगे। परमेश्वर ने हमारे हाथ में जिम्मेवारी देना है, जिम्मेवारी इस हमारे स्वभाव के साथ कि जल्दी गुस्सा आ जाना है ना, जलन आ जाना, आपस में छोटी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ापन आ जाना, ये स्वभाव के साथ परमेश्वर अपनी जिम्मेवारी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। चाहे मैं पूरा बाइबल पढ़ लूं है ना, मेरे को पूरा बाइबल रटा हुआ हो, मेन ये सब, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि मैंने किसी बहन को बुलाया कि हाँ लोग आए, उनके लिए खाना बनाना है। तो यदि वो बहन ने खाना 10-15 दिन से खाया नहीं, उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगा, तो वो तो रोटी नहीं बना पाएगी। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ताकत पाने के लिए हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि अंदर हमें क्या मिले, ताकत मिले। लेकिन ये ताकत पाते हुए मेरे को अपने स्वभाव को बदलते जाना है। मत्ती 5 का उसमें लिखा है, 5:44 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यीशु के स्वभाव में बदलने का लक्षण क्या है कि हम अपने दुश्मन से क्या कर पाएंगे? प्यार कर पाएंगे। अभी हम देखते एक ही घर में है ना, पति पत्नी भी आपस में क्या नहीं करते? बात नहीं करते। दुश्मन, बाहर का दुश्मन तो दूर की बात, घर के अंदर ही क्या नहीं है? छोटे छोटे बातों को लेकर आपस में क्या नहीं रहता है? बोलचाल नहीं रहता है। हाँ, जैसे एक परिवार में ननंद, देवरानी, जेठानी आपस में क्या नहीं करते हैं? बात नहीं करते हैं। तो सोचो, प्रभु ने चुना यीशु का स्वभाव हमारे द्वारा प्रकट होना है, तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर हम चल रहे हैं, तो कभी जो काम प्रभु चाहता है वो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। मैं वचन सीखते हुए मेरी आदतों को मुझे क्या करना? दूसरे की आदत को नहीं, अपने स्वभाव को बदलने का मुझे मन आना है, तभी वो दीवार खड़े होगी। नहीं तो मैं अपना स्वभाव लेके चल रही हूँ तो खाली बुनियाद ही डला है, आगे कुछ काम नहीं हुआ है। इसलिए इन दिनों में ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? मेरे स्वभाव में क्या यीशु का स्वभाव दिख रहा है
या नहीं, काम चल रहा है या काम रुका हुआ है। उसके लिए अभी हम लोग क्यों एक दूसरे के, हम इसके साथ पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:6। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर आप क्यों मेरे जीवन में कष्ट आने देते हो, आपको क्या खुशी मिलती है। लेकिन हमें समझना है कि हमारे अंदर घमंड होने के कारण हम किसी को सहने को तैयार नहीं होते, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होते। इसलिए परमेश्वर को हमें उस कष्ट के रास्ते में चलाना पड़ता है। हम इसलिए पढ़ते हैं पहला पत्रस 1:6 में, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। यहाँ पे लिखा है कि अवश्य है, हिंदी बाइबल में अवश्य है करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में इफ इट नीड्स भी, मतलब ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के लिए एक पति जब दुकान में जा रहा है तो अपनी पत्नी से पूछता है घर में सब्जी कौन कौन सा खरीदना, या क्या राशन ख़त्म हो गया, तो पत्नी बताती है ये ख़त्म हो गया, ये लेकर आना। इसी प्रकार हमारे जीवन में क्या क्या कमी है वो परमेश्वर जानता है। उस कमी को कैसे निकालना है, उसी हिसाब से हम एक एक के जीवन में परमेश्वर अलग अलग परिस्थिति आने देता है। हमें परेशान करने के लिए नहीं, हमारे स्वभाव को क्या करना है, बदलना है। हमारा जब तक मैं कुछ नहीं हूँ का उस हालत में नहीं आ जाएंगे, तब तक हम अपने घमंड और गुस्सा को लेकर ही बैठे रहेंगे, छोटी छोटी बातों को। इसलिए परमेश्वर को मालूम है कौन से तरीके से मेरे घमंड को निकालना है, कौन से आग से मैं जाऊंगी तभी मेरा मैं कुछ हूँ की भावना क्या होगा, दूर होगा। जैसे अभी कोरोना में ये एक अच्छा एक सबक है जो परमेश्वर पूरे संसार को सिखा रहा है कि इंसान को अपना ताकत के ऊपर घमंड था, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज जब कोरोना के कारण सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे थोड़ा सा एहसास हो रहा है मैं कितना कुछ अपना ताकत का घमंड करता था, लेकिन आज मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। तो इसी प्रकार हम विश्वासियों के अंदर भी क्या है, घमंड है। उस घमंड को निकालने से हम पूरा क्या हो जाएंगे, प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित होंगे। नहीं तो हमें दूसरे के आगे झुकना बहुत कठिन रहेगा। तो परमेश्वर एक एक कष्ट हमारे जीवन में अलग अलग परीक्षाएं आने देता है, तब हमें किस ढंग से हम उस परिस्थिति का सामना करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ होता क्या है कि परिस्थिति देखकर हम लोगों को दोष देने लग जाते हैं, इनके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। और जो बात हमें सीखना है, जो बात हमें बदलना है, उस बात पर हम ध्यान नहीं देते। प्रभु ने क्यों वो परिस्थिति आने दिया, ताकि मैं अपने घमंड को क्या करूं, छोड़ूं। इजरायलियों के बारे में हम सीखते हैं कि इजरायली लोग क्या करते थे, हर बात में बुड़बुड़ाते थे अविश्वास के कारण। इसके कारण उन लोग कहाँ नाश हो गए, मरुभूमि में ही नाश हो गए। हमारे जीवन में हमें समझना है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मुझे यदि मेरा लक्ष्य यीशु के स्वभाव में बदलना मेरा लक्ष्य है, तो हर बात को मैं उसी ढंग से क्या करूँगी, स्वीकार करूँगी। हाँ, ये मेरे को उल्टा बोल रहा है, हाँ मुझे मौका मिल रहा है कि मैं झुकूं। लेकिन यदि मेरा लक्ष्य, मेरे को इस संसार में इज्जत चाहिए, लोग मेरी तारीफ करना है,
इस संसार में एक बड़ा जीवन बिताना है करके वो मेरा लक्ष्य रहे, तो प्रभु हमें चलाने वाला रास्ता हमें कभी पसंद नहीं होगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है कि इस संसार में मुझे क्या चाहिए, बड़ा बनना है। लेकिन यदि मेरा लक्ष्य प्रभु इस संसार में बड़ा बनना नहीं, मुझे मेरे अंदर मरने से पहले यीशु का स्वभाव आना है। दोनों में फर्क है ना। हर परिस्थिति को मैंने किस लिए चुनना है। चाहे जीवन में एक बच्चा भी मुझे कुछ बोल दे, तो मेरे अंदर किसका स्वभाव आना है, यीशु का स्वभाव आना है। प्रभु मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूँ, तो वो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन हाँ, यदि मेरे अंदर भाई मेरा इज्जत है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो मेरा मन और कठोर हो जाए। तो अपना लक्ष्य हम कभी ना भूले, क्योंकि मेरे अंदर काम चलना है। पवित्र आत्मा ने जो काम मेरे अंदर शुरू किया है वो एक एक दिन होना है। बहुत बार कोई कुछ बोल ही दे, मेरा लक्ष्य से ध्यान क्या हो जाता है, हट जाता है कि मुझे यीशु की तरह नहीं बनना, मेरे को दूसरे से लड़ना है, बदला लेना है। उसमें फिर पवित्र आत्मा भी चुप होकर बैठ जाए। इसलिए मुझे और आपको अपना लक्ष्य से अपना ध्यान को क्या नहीं करना है, हटाना नहीं है। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 4:12 में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की है। तो जब समस्या आता है तो आग के समान होता है। ये आग के समान क्यों है, मुझे पिघलाने के लिए, क्योंकि मैं पिघलूंगी तभी मेरे अंदर का घमंड जाएगा। हाँ, तो ये कौन करा, जैसे उदाहरण के तौर पे एक पेशेंट है, एक व्यक्ति, उसको कैंसर है, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उससे क्या बोलेगा, भाई आपको कैंसर है, इस कैंसर के लिए आपको ऑपरेशन करना है और या तो कीमोथेरेपी। ऑपरेशन का बोलते समय बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत दर्द भरा होता है। कीमोथेरेपी भी सहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, एकदम बाल झड़ जाएंगे, पूरा बहुत बुरा हालत हो जाता है। लेकिन वो पेशेंट यदि ठीक होना चाहता है, उसके अंदर इच्छा है कि मुझे इस कैंसर की बीमारी से मेरे को छुटकारा पाना है, तो वो अपना मंजूरी देता है, हाँ साइन करके दे देगा, आप मेरा ऑपरेशन कर दो। भले वो दर्द भरा है, लेकिन उसके अंदर की इच्छा है कि मेरे को ये कैंसर की बीमारी से ठीक होना, क्योंकि ये कैंसर मुझे मार देगा। तो भले उस ऑपरेशन में कितना कुछ भी सहना है, वो खुशी से वो सारी बातों के लिए दिल से तैयार हो जाता है। खाली किसके लिए, मुझे इस बीमारी से क्या होना है, अच्छा होना है, मेरा जान बच जाए। तो सोचो, ये दुख रूपी जो अग्नि मेरे जीवन में आ रहा है, मेरे अंदर के कई कठोर आदतें हैं, इनका परमेश्वर ऑपरेशन करना चाहता है। लेकिन मैं क्या पवित्र आत्मा को क्या ऑपरेशन करने का अनुमति दूंगी? जब तक हम पूरी तौर से, प्रभु आप मुझे प्यार करते हो, आपके प्यार के ऊपर मैं शक नहीं कर सकती, किसी इंसान के हाथ में नहीं है मेरा जीवन, प्रभु आपके हाथों में है। जो कुछ आप मेरे जीवन में आने दे रहे हो, मैं खुशी से स्वीकार करने को तैयार हूँ। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर बात मैं आपके हाथों से स्वीकार करने को तैयार हूँ। वो मन रहेगा तब जीवन की हर समस्या से हमारा फायदा ही होगा। एक एक समस्या मुझे यीशु के और करीब लेकर आएगी और मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनेगा। तो मुझे इस बात को अच्छे से सहना है,
तो मेरा समर्पण और मेरी अंदर की इच्छा क्या है, मेरा इस संसार में रहते हुए मेरा लक्ष्य क्या है। क्या ये संसार का खुशी, आराम, इज्जत है ना, बाकी लोग को देखते हुए मेरी अपनी शरीर की इच्छाएं, ये सब मेरा लक्ष्य है, तो छोटी छोटी बात भी मेरे को सहना मुश्किल होगा। लेकिन यदि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि परमेश्वर आपके साथ मेरा गहरा संबंध बनना है, वो मेरा लक्ष्य है, तो संसार में जो भी दुख आए, जो भी कष्ट आए, जो भी समस्या आए, मेरा सोच क्या रहेगा, यह समस्या मेरे को यीशु के और करीब लाएगा, इसलिए मुझे बुड़बुड़ाना नहीं। किसी ने मेरे को उल्टा बोला, कोई बात नहीं, मैं अपने यीशु के और नज़दीक आ सकती हूँ। क्योंकि संसार हमें प्यार करेगा तो हमारा ध्यान किसकी तरफ रहेगा, संसार की तरफ रहेगा। लेकिन जब संसार ठोकर मारेगा तो वो एक अच्छा मौका है मुझे संसार से अपना मन हटाकर पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाना। क्योंकि मेरे को संसार से गहरा संबंध नहीं बनाना है, मुझे यीशु से गहरा संबंध बनाना है। तो सबसे मेन बात है मेरी सोच क्या है, कि मेरे को संसार चाहिए या प्रभु हर कीमत देते हुए मेरे को आपके नज़दीक आना है, आपसे गहरा रिश्ता बनना है। तो मेरे लिए हर समस्या कुछ भी आ जाए, मेरे को बुड़बुड़ाने का मन नहीं करेगा। इसलिए हम देखते हैं पहला पत्रस 1:7 में, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो हमारा जीवन में जो परख प्रभु आने दे रहा है, ये आग से ताए हुए सोने से भी अधिक क्या है, बहुमूल्य। क्योंकि सोना जितना आग में जाएगा उतना उसके अंदर से मैल निकलता जाएगा। तो जो चाहता है प्रभु के करीब आना, जब उसके जीवन में बीमारी आए, कुछ भी समस्या आए, वो उसकी सोच क्या रहेगी, हाँ मेरे अंदर ये आग अच्छा है, इस आग से मेरा थोड़ा और मैल निकल जाएगा, मैं इस आग में से बाहर निकलते समय और चमकते हुए निकलूंगी। तो वो कष्ट से भागने की कोशिश नहीं करेगा, परंतु प्रभु जो भी कष्ट आ रहा है ये मेरे लिए फ़ायदा है। जैसे हम देखते हो उकाब पक्षी, आप लोग जानते हो, बाकी सब पक्षी जाकर क्या करते हैं, छिपते हैं जब आंधी तूफान आए। लेकिन उकाब पक्षी क्या करता है, आंधी तूफान को इस्तेमाल करते हुए ऊंचाई तक उड़ता है। वो खुश होता है कि हाँ आंधी आ रहा है, अच्छा मौका, मेरे को ऊंचे पर उड़ना है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को दिल से प्यार करता है और परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहता है, वो दुख से या कष्ट से कभी भागेगा नहीं। उल्टा वो उसकी सोच क्या रहेगी, कष्ट मुझे प्रभु के और करीब लेकर आएगा और मेरा परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाएगा। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है इन दिनों में, कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे फैसला करना है। यानी आधा मन संसार में और आधा मन प्रभु में। क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा कौन देगा, हमारा मन ही हमें देगा, दूसरा कोई नहीं। यदि मेरा मन संसार की तरफ लगा हुआ है तो कष्ट आते हुए समय मेरा दिमागी चिंताओं से भर जाएगा और फिर मैं अपने विचारों को ही नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी। यदि मैंने अपने जीवन में ठान लिया मेरे को संसार नहीं चाहिए, मेरे को बस एक ही इच्छा है कि प्रभु के साथ गहरा मेरा संबंध बने, तो ऐसे समय में कष्ट आते समय मेरे मन में विचार नहीं आएंगे, उल्टा आराधना निकलेगा। प्रभु धन्यवाद। उस कष्ट को आराधना करते हुए आप क्या कर लोगे, पार कर लोगे, वो आशीष का कारण बन जाएगा। दोनों में फर्क क्यों है, एक का मन आधा संसार में लगा था, आधा प्रभु में, तो चिंताओं ने उसे क्या कर लिया, घेर लिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति
जिसका मन प्रभु में लगा था, कष्ट वो ही है, लेकिन उस कष्ट में भी वो क्या है, खुश है। प्रभु का धन्यवाद करें। दोनों में फर्क क्यों? दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। तो मेरा लक्ष्य मेरा हालत को फैसला करेगा। तो हमें अपने से सवाल पूछना, अपने अंदर गहराई से उस बात को बिठाना है, मेरे जीवन में मैं चाहती क्या हूँ। यदि मेरा लक्ष्य प्रभु से गहरा संबंध बनना है, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है, यीशु के स्वभाव में मुझे बदलना है, मुझे अपनी दौड़ में को पूरा करना है, तो इस संसार की कोई भी बात मुझे हिला नहीं पाएगी। कितना भी बड़ा आंधी तूफान आ जाए, मुझे प्रभु से अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य संसार नहीं है, परमेश्वर। लेकिन प्रभु ये जबरदस्ती हम पर नहीं थोपेगा। हमें खुद प्रभु के प्यार के उस गहराई में उतरते हुए, प्रभु मुझे अब संसार में मन नहीं लगाना, आप में मुझे मन लगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। जैसे हमने फोटो में देखा, इस मकान का बुनियाद तो अच्छा डला है, पिलर भी डले, लेकिन अब काम पूरा नहीं हुआ है। हमारे भी आत्मिक जीवन का काम कितना बाकी पड़ा है, कितना हमारे स्वभाव में बदलाव आना है, और हमें कितना प्रभु का जो काम हमें एक के लिए ठहराया है, वो काम को पता करके उसको पूरा करने के लिए समय अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। पवित्र आत्मा वो मिस्त्री है जो हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो हम इन दिनों में प्रभु के सामने नम्रता के साथ इंतज़ार करें, प्रार्थना करें, अपनी गलतियों को माने। प्रभु आप, मैं बीच में हाथ नहीं डालूंगी, आप पूरी आज़ादी के साथ मेरे जीवन में काम करो, ताकि प्रभु मैं आखिरी सांस लेते समय तसल्ली के साथ इस संसार को छोड़कर जा सकूं कि हाँ प्रभु आपने ये जीवन दिया, आपकी इच्छा को मैंने पूरा किया। आइए हम प्रार्थना। हाँ धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। थोड़े समय प्रभु हम सब मिलकर आपके वचन के सामने बैठे। पिता आपने हमें चुना, हम इसके लायक नहीं थे, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं था, लेकिन आपके महान प्यार के कारण हम एक एक को आपने चुनकर प्रभु आपके नज़दीक आने के लिए, आपकी पहचान में आने के लिए आपने सहायता किया। एक उद्देश्य के साथ आपने हम एक एक को चुना है प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु आपकी इच्छा की उस गंभीरता को समझने के लिए, और प्रभु अपने इस छोटे जीवन में आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें एक एक की सहायता करें। समय ज़्यादा नहीं है पिता, प्रभु आप तेजी से हमें एक एक के अंदर कार्य करते हुए पिता आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आप सहायता करें। आपके हाथों में हम एक एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।